तो हेलो मेरे भाई लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर में। तो आप लोग को भाई ऐसे ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला। अपडेट की बात नहीं है इधर, हम लोग एक कक्षा 10वीं की बात है। तो चलो फिर सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो त्रैमासिक परीक्षा आप लोगों को पता होगा, बट इस वीडियो में हम लोग फुल सॉल्यूशन भी लेके आ चुके हैं भाई लोग। तो चलो सबसे पहले त्रैमासिक परीक्षा 2021 और कक्षा 10वीं है और विषय समाज विज्ञान आप लोगों को पता ही होगा। तो फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और जो भी बंदा फ्री फायर लवर होगा तो यार एक काम कर लेना, जो भी बंदा मेरे साथ 1v1 करना चाहता है, ठीक है, तो मैं उस वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में बोला था कि यार उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं एक वीडियो जाने वाली है 1v1, ठीक है। आप भी मेरे साथ 1v1 करना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो की टॉपिक है, ठीक है, तो जो भी बंदा मेरे साथ 1v1 करना चाहता है उस चैनल पे जाके, उस वीडियो पे जाके अपना यूआरडी डाल देना, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट आप लोग अपना यूआरडी फटाफट वहाँ उस चैनल पे जाकर डाल दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको लिखा होगा कि चेकआउट गेमिंग वीडियो। तो चलो फिर सबसे पहले अपने पेपर की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि एक प्रश्न क्रमांक 1 का सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ के फिर लास्ट में आपको आंसर शीट दे देंगे। तो लास्ट वाली वीडियो तक जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत उन्हें लास्ट तक जरूर नहीं नहीं देखते हैं, इसलिए पहले ही पेपर ले लेते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग आज लास्ट वाली वीडियो में आंसर शीट देंगे, सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो। तो सही विकल्प जिनको लिखना है तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो इसमें का आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसका हो जाएगा उत्तराखंड। और निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और सार्वजनिक और नजीवी क्षेत्र किस धारा पर विभाजित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5वां नंबर, भारतीय सिंह का प्रकृति आवास आरक्षित क्षेत्र है। और 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। रिक्त स्थान आप लोग देख सकते हो कि सेवा क्षेत्र में, रोजगार में, उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्र के सिमरी का वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सौर आपने की इकाई डैश डैश है। और तो इधर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इधर चौरा वाला हद चौरी चौका वाला हद हत्याकांड, तो आप लोग इधर देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसी से लो, फिर हम लोग आंसर शीट भी दे देंगे इसी में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बच लेना। बट चैनल जो भी बंदा न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 2K के बहुत ही करीब है, तो जल्दी से फॉलो कर लो। और वहीं पे मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, तो जल्दी से इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे को मैसेज कर दो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भेज दिया हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 6वें नंबर का, और देख सकते हो, ठीक है। तो कल्पनार्थ से क्या तात्पर्य है। 7वें नंबर का आ जाता है कि बल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 राज्यों के नाम लिखना है। और 8वें नंबर पे आ जाता है कि बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और 9वें नंबर का आ जाता है कि दबाव समूह क्या है। और 10वें नंबर पे आ जाता है कि सतत पोषणी विकास क्या है। और 11 नंबर पे आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इन लोगों का आंसर शीट दिखा देता हूँ फटाफट। चलो फिर लास्ट वाली वीडियो में हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि यार अभी यार बार बार इधर उधर करने से यार समझ सकते हो, ठीक है। और 13 नंबर पे आता है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और 14 नंबर पे आता है कि असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। और लास्ट 5वां नंबर आ जाता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, उदाहरण से लिखित। चलो फिर हम लोग आंसर शीट दिखाते हैं। तो इधर आप लोगों के सामने की 10वां का आंसर शीट आ चुका है। तो सतत पोषणी विकास क्या है। तो सतत पोषणी विकास से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर परिवर्तन वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को सतत पोषण विकास कहते हैं। तो आप लोग पूरा मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को हम लोग सतत पोषण विकास कहते हैं। 11 नंबर पे आता है कि प्रति व्यक्ति आप किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय वह आय है जो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय से देश की जनसंख्या को
मानवावधि की जनसंख्या को विभाजित किया जाता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। 12 पे आता कि प्रचलन या अंकुशम की बेरोजगारी, तो वैसे में बेरोजगारी व्यक्ति यह समझ होने के बाद भी वह समझ होगा काम करने की स्थिति में भी यह काम करने के लिए अयुक्त है। और 13 में आता है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के सत्तर पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणी, वायु जीवों और पेड़ पौधे की प्रजातियां से है। जैव विविधता का महत्व मानव जीवन के महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो 14 नंबर पे जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट चाहिए तो अमृतसर 13 अप्रैल 1919 आन जलियांवाला बाग हत्याकांड में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। बाग में बैजाखी के मेले में आए हजारों निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी जनरल डायल ने गोली चलाने के आदेश लिए। कोई भी भागकर लिखा है क्या, भागकर आगे न पाए इसके लिए बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस संघर्ष गोलीकांड में कर गुना अधिक घायल हो गए थे, कई गुना अधिक लोग घायल हो गए थे। और आ जाता है कि और लोग मर भी गए, बहुत लोग मर भी गए थे। पूरे देश से दुर्घटना से सकते में आ गया था। सभी जैसे कि जो देश होते हैं सब लोग दुर्घटना में आगत पड़ गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आता है क्योंकि यार राइटिंग मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रही है। और पहले नंबर राजनीति दल सामाजिक विभाजन की बात करने के लिए विभिन्न समुदायों से अलग अलग बातें करते हैं। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है कि और विभिन्न समुदायों की मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ भी बनती है। दूसरे में बताया कि अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावी करता है। समुदाय के लोग क्या लिखा हुआ यार, गजब बेइज्जती यार, क्या बंदा। मेरे दोस्त लोग भी क्या घंटा क्या लिख देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग इसी शॉट ले लो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो 16 नंबर का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और 17 नंबर का आप लोग देख सकते हो। इसी शॉट ले लो, बेस्ट रहेगा। आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरे को कमेंट करके बता देना, फिर मैं आप लोगों को ला दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं फटाफट। 18 में जाता कि बंगाल भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंगाल हो जाता है बंगाल पुरातन जलोढ़ के क्षेत्र होने हैं। और यादर में आप लोग इसी शॉट ले लो, जलोढ़ के क्षेत्र होते हैं। बंगाल उच्च मैदानी भाग होती है और खादर निम्न मैदानी भाग होती है। वागर में प्रदेशों में अपरदन के कारण मुख्यालय मिट्टी की जगह होती है। तो यार आप लोग इसी शॉट ले लो। और 19 नंबर का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो धारणीय का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ आंसर शीट लेके आते हैं। तो आप लोगों के पास हम लोग 20वां नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं यार। तो इधर आप लोग देख सकते हो 16 नंबर गांधी जी ने आंदोलन वाला वापस वाला, तो आप लोग पढ़ ही लेते। और बोलियों में आंदोलन में क्या तीन बताइए। और 18 में बताया था कि बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते। धारणीय का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और 20 में बताया था कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपालियन ने क्या बदलाव किया। और नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और 22 नंबर पे आया था कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हैं। अथवा में था कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। और 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाता है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसी भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। लास्ट में आ जाता है व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में
सार्वजनिक क्षेत्रों कैसे योगदान करते हैं, तो आप लोग को कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों के सामने मैं तो और आप लोगों के सामने और मैं सॉल्यूशन लेके आ गया। और जो बचे हैं 10-15 बचे हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बट आप लोग मेरे गेमिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि कल से हम लोग उसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं गेमिंग का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।